हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 16 राइट सर्कुलर कोन का चैप्टर का सम्स सारा सॉल्व करवाऊंगी। सबसे सम्स को सॉल्व कराने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि व्हाट इज़ अ कोन एंड कोन किस शेप का होता है, कोन के स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं एंड हाइट किसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कोन। ओके, हेयर इज कोन। ठीक है, कोन इज़ लाइक दिस शेप। जस्ट एग्जाम्पल इज़ बर्थडे कैप। ओके, कोन का देखिए ऊपर का जो पोर्शन होता है, अपर पोर्शन, ये सर्कुलर होता है। सर्कुलर जो लाइन होता है, बीच का स्ट्रेट लाइन जाता है, वो डायमीटर कहलाता है। उसके हाफ लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस। यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए ये सर्कुलर के हाफ लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कुलर से बीच स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है हाइट। एंड साइड की लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। दैट इज़ द रीज़न ये एक राइट एंगल ट्राइंगल्स का तरह होता है। ये क्या होता है, हाइट परपेंडिकुलर, रेडियस, और ये क्या होता है, स्लैंट हाइट। ओके, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला भी होता है। फार्मूला मैं अपने शॉर्ट्स में डाल दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा राइट सर्कुलर कोन का। नाउ चलते हैं हम लोग सम सॉल्व करने के लिए। सम सॉल्व करने देखते हैं सम्स नंबर 1 में क्या बोल रहा है। I have made a close right circular cone whose length of the base radius is 15 centimeter and slant height is 24 centimeter. Let us calculate the curved surface area and total surface area. बोला लेंथ दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर बेस एरिया का, और स्लैंट हाइट दिया हुआ मीन्स आर दिया हुआ है और एल दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों को बोला कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्म पहले लिख लेंगे हम लोग, क्या है। कोन चैप्टर 16, रेडियस 15 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 24 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई आर एल का वैल्यू पुट करेंगे। स्लैंट हाइट को हमेशा एल से इंडिकेट करते हैं। 22/7 इंटू 15 इंटू 24। 22/7 इंटू 15 इंटू 24 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे पहले करके यहाँ लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे 22, 15 एंड 24 कितना आएगा, 7920 मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड ईजिली हम लोग जानते हैं, देखिए 7 1 ज़ा 7, 9 है, 7 1 ज़ा 7, 1 2 बचे, 22 हुआ, 7 3 ज़ा 21, 1 10 हो गया, कैरी किए तो 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 3 में पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, तो 7 4 ज़ा 28, 2 बच जाएगा, 0 21, तो मीन्स वो डिवाइड होता जाएगा, इसलिए एक नंबर इसमें इंक्रीज करके कितना लिख देंगे, 43 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ अ लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई 22/7, आर कितना है 15 इंटू 15 प्लस 24, ये ऐड होकर हम लोग इसको इंटू में डालेंगे 39। 22/7 इंटू 15 इंटू 39, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7 से नहीं कट होगा। 12870 डिवाइडेड बाई 7, जब 7 से डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्म में आता है 1838.57 स्क्वायर मीटर इज अ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, let us determine the volume of the cone when, बोला डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक में क्या दिया हुआ है, बेस एरिया इज 1.54 स्क्वायर मीटर। बेस एरिया मीन्स सर्कल का एरिया दिया हुआ है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड हाइट इज 24, और हाइट कितना है 2.4 मीटर। हम लोगों को बेस एरिया दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1 में निकालना है। दूसरा में क्या है, लेट अस डिटरमाइन, डायामीटर दिया हुआ है एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है। डायामीटर दिया हुआ है एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है, डायामीटर से रेडियस निकाल लेंगे और स्लैंट हाइट दिया हुआ है। इन दोनों को बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम लोगों को वहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सपोज रेडियस ऑफ द बेस आर, एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ 1.54, मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाई 100। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, कितना आया कट होकर 7 7 ज़ा 49, और यहाँ कितना आएगा
100. ओके, तो R इज़ अ 7 1 ज़ा, यहाँ पर कितना है 7, वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कट करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ओके, देन 8 7 एंड 22 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000। 3 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल इज़ अ क्यूबिक मीटर आंसर। ठीक है, ये किसका आंसर हुआ, क्वेश्चन 1, 2 का 1 एंड 2 का 2 इज़ अ, रेडियस दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ 21, रेडियस के लिए डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 10.5। कैसे, 2 10 ज़ा 20, 1 बचा, डेसिमल डालेंगे तो 0 लग जाएगा, तो कितना हो गया 10। देखिए कैसे आया, यहाँ पर यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10.5, 10.5 आया है, क्लियर है। देन स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 17.5 इज़ अ स्लैंट हाइट। देन हम लोगों को निकालना है क्या, हाइट। हाइट के लिए क्या, रूट ओवर एल के लिए सिर्फ प्लस डालेंगे, अदरवाइज एच या आर निकालना रहेगा तो माइनस डालेंगे। एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 17.5 का होल स्क्वायर माइनस 10.5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से जब हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर से इसको निकालना है तो इसको इतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। कितना आएगा 306.25 माइनस 110.25, ये माइनस करेंगे कितना आएगा 196। 196 इज़ अ रूट ऑफ विच नंबर 14, प्लस माइनस 14। ओके, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए 14 क्या हो गया पॉजिटिव ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू आर कितना आया हम लोगों का 10.5, मीन्स डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 10, 10.5 यही है तो डेसिमल हटाएंगे 10 इंटू 14 इज़ अ एच, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15। ओके, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। क्लियर हुई, डिवाइड 1617 cubic centimeter is the answer. Question number 3. Amina has drawn a right angle triangle whose length of the two sides adjacent to a right angles are 15 centimeter and 20 centimeter. Let us determine the curved surface area, total surface area and volume of the side which is found by taking the side of the length 15, which is formed by completely revolving the triangle cone around the side of the right triangle with the length of the 15 centimeter having been taken as an axis. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखिए हाइट दिया हुआ है और ये क्या है रेडियस। हाइट और रेडियस दिया, पहले हम लोगों को एच और आर दिया हुआ, इससे हम लोगों को क्या निकाल लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को वहाँ से एल निकाल लेना है, मीन्स स्लैंट हाइट। जैसे ही स्लैंट हाइट हम लोगों का फाइंड आउट होगा, बस उसके बाद हम लोग कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करके उसका वैल्यू पुट करना है और वहाँ से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। हाइट दिस, रेडियस इज़ दिस। स्लैंट हाइट के लिए रूट ओवर बताए थे, मैंने पहले भी बताया है। स्लैंट हाइट जब भी निकालेंगे प्लस करेंगे, हाइट या रेडियस निकालने के लिए माइनस होगा।
डालेंगे कितना हो गया 15 का कितना आएगा 225 और इसका 400 ऐड करिएगा 625। ये रूट से ये निकालना है तो कितना आएगा 625 इज़ अ रूट ऑफ विच नंबर 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ लेटरल सरफेस वैल्यू पुट होगा मल्टीप्लाई पाई आर एल 22 20 एंड 25 मल्टीप्लाई करिएगा 11000 आएगा डिवाइडेड बाई 7 से ये डिवाइड होगा इज़ आंसर। लेटरल सरफेस हो गया। नाउ द टोटल सरफेस पाई आर प्लस एल पाई आर 20 प्लस एल कितना है 25 देन ऐड हो जाएगा 25 और 20 एंड 25 45 ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा 2828.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। वॉल्यूम अगेन वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 इंटू 15 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 5 20 20 22 मल्टीप्लाई करिएगा 44000 डिवाइडेड बाई 7 ये डिवाइड होगा कितना आएगा 6285.71 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर। Now question number 4. If the height and the slant height of a cone are 6 centimeter, height is a 6 centimeter, slant height is a 10 centimeter. Let us determine the total surface area and volume of the cone. L दिया हुआ है और R दिया H दिया हुआ है। पहले हम लोग R निकाल लेंगे रूट ओवर L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डालकर, ठीक है। उसके बाद निकालने के बाद हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डालेंगे, पुट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला डालेंगे, पुट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। Here radius of the cone is equals to r centimeter, height h 6 centimeter, slant height 10 centimeter। r के लिए रूट ओवर l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर 100 माइनस 36 64 8 सेंटी। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला पाई आर प्लस एर पाई 22/7 r is a 8 into r is a 8 plus 10 8 plus 10 is a 18 then 18 8 and 22 will be multiply 31868 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करिएगा ये वाला आंसर 452.57 स्क्वायर मीटर। एंड देन अगेन वॉल्यूम फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 एच कितना हम लोगों का 6 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 288 22 मल्टीप्लाई 2816 डिवाइडेड बाई कितना 7 से इसको डिवाइड करिएगा कितना आएगा 402.28 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर इज अ 5 इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज पाई आर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना दिया पाई आर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ये क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके। हाइट दिया हुआ है हम लोगों को, वहाँ से रेडियस निकल जाएगा, देन जैसे ही रेडियस निकलेगा हाइट से ये करेंगे तो हम लोगों का वहाँ से स्लैंट हाइट निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। लेट रेडियस ऑफ द बेस आर सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर एच 100 पाई, वैल्यू पुट करेंगे 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 12 इज इक्वल्स टू दिस, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। हम लोग यहाँ डायरेक्टली पाई भी कट कर सकते हैं, अब वरना पाई का वैल्यू को यहाँ रेसिप्रोकल करके कट करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, देखिए 22/7 है तो 7/22, 3/1 है तो 1/3 है तो 3/1 इंटू 22/7, 12 है 1/12, कट करेंगे कितना आएगा 100/4, अगेन ये कट हो जाएगा 25 आएगा, 25 ओवर रूट ऑफ विच नंबर 5। स्लैंट हाइट के लिए रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 144 प्लस 25 169 रूट ऑफ विच नंबर 13 सेंटीमीटर, आंसर। नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। 77 स्क्वायर मीटर टारपुलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट। एक कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए कितना स्क्वायर सेंटीमीटर टारपुलिन की ज़रूरत है 77। इफ़ द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द बेस एरिया ऑफ द टेंट। बेस एरिया किसको बोले, बेस एरिया इज़ अ सर्कल, ओके। ये टारपुलिन है तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 77। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, यहाँ पर
हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ देखिए, तो वहाँ से आर निकल जाएगा। जैसे ही आर निकलेगा हम लोग वहाँ बेस एरिया पायर स्क्वायर डालकर वहाँ से हम लोग बेस एरिया भी निकालें। रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल्स टू आर। लैटरल सरफेस एरिया 77 तारपुलिन का दिया हुआ स्क्वायर मीटर। पाई आर एल इज इक्वल्स टू 77, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू 7L दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 77। आर यहीं रहेगा, ये और ये यहाँ रेसिप्रोकल होकर आएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 2 से 22, 11 7 जा 7/2 आया मीटर। रे आर एरिया ऑफ द बेस पायर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस मीन्स यहाँ पर देखिए हम ये बता दे रहे हैं आपको, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है, देखिए ये हम लोगों का कोन है सपोज, तो कोन का यहाँ पर ये एरिया ऑफ द बेस इसको मांग रहा है, एरिया ऑफ द बेस। ओके, तो एरिया ऑफ द बेस मीन्स सर्कल ऑफ द बेस। सर्कल का फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2, 7/2 कट करेंगे, 7/2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 38.5 आएगा। देखिए 77/2, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर डेसिमल में डायरेक्टली इसलिए कर देते, 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 7 आएगा, 3 टाइम पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 1 बचा 17 हो गया, 8 टाइम पढ़ेंगे 16 आएगा, तो कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है ना बाबू। तो यहाँ पॉइंट डालते हैं तो ये 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 10 हो जाता है, तो 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 10 आएगा 5 टाइम। ये यहाँ हम डायरेक्टली कर दे रहे, ठीक है, डिवाइड नहीं किया। ये कितना आया हम लोगों का, ये आया स्क्वायर मीटर आंसर। दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 6। अदर 7 to 12 बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें ताकि जितने भी वीडियो डालूँ मैं इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में जाता रहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स।